इसमें हम ब्लेंडर में एक रूम मॉडल करना शुरू करेंगे, जिसको कि हम पूरा डिटेल से बनाएंगे। इसको हम आने वाली क्लासेस में कंटिन्यू रखने वाले हैं और रूम को पूरा मॉडल करेंगे। सबसे पहले ब्लेंडर ओपन कर लेते हैं और जनरल में आ जाते हैं। ये जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं इनको डिलीट कर देते हैं। दोस्तों अब हमें जरूरत पड़ेगी ऑटोकैड प्लान की। ऑटोकैड में मैंने ये प्लान ओपन कर लिया है। ये फाइल आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। फ्री आइटम सेक्शन में आपको और भी काफ़ी सारी फाइल्स मिल जाएंगी जिन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम अभी के लिए इस सीरीज में 10x12 का ये वाला ऑटोकैड प्लान यूज करने वाले हैं। ऑटोकैड में सेम फाइल ओपन करने के बाद इसको हम सेव एज करेंगे DXF फॉर्मेट में। सेव एज करेंगे, डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं। इसके अंदर न्यू फोल्डर 5 के अंदर सेम हमारी ऑटोकैड की फाइल रहेगी DXF फॉर्मेट के साथ। सेव करेंगे। दोस्तों अब ये फाइल ब्लेंडर में ओपन करने के लिए इजी होगा, क्योंकि ब्लेंडर में हमें DWG फॉर्मेट नहीं मिलता, लेकिन DXF फॉर्मेट में हम फाइल ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें फाइल को इंपोर्ट करने से पहले ब्लेंडर में कुछ सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले तो फाइल की यूनिट सेट करेंगे। यहाँ सीन प्रॉपर्टी के अंदर यूनिट ऑप्शन के अंदर मीट्रिक को हटाकर हम इंपीरियल करेंगे और फीट को करेंगे इंचेस, क्योंकि हमारी फाइल फीट इंचेस के अंदर है। ऑटोकैड में आप देख सकते हैं। इस फाइल को अगर मैं डायमेंशन चेक करता हूँ तो यहाँ ये दीवार 9 इंच की और ये दरवाजा 3 फीट का इस तरह से दिखा रहा है। अब अगर हम इसको 3D में मॉडल करेंगे तो भी हमें स्केल की जरूरत पड़ेगी। इसी स्केल में रहना चाहिए सब कुछ, तो इसीलिए हम सेम स्केल मैनेज करेंगे। हमने यूनिट को मीट्रिक से इंपीरियल किया, लेंथ को इंचेस किया और यहाँ पर स्केल यूनिट को हम यूनिट डालेंगे 0.0254। एंटर हिट करेंगे। दोस्तों ये 254 इसलिए यूज हुआ, जैसा कि फीट इंचेस में आपको बेसिक यूनिट का पता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर रहते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली ये स्केल यहाँ पर इस तरह से मैनेज होता है जब हम फाइल को यहाँ इंपोर्ट करते हैं। इसमें फिलहाल के लिए ये यूनिट आप नोट कर लीजिए 0.0254। इसके हिसाब से आपकी ऑटोकैड में बनाई हुई फीट इंचेस की फाइल एज इट इज आपको ब्लेंडर के अंदर मिल जाएगी सेम स्केल के साथ। ठीक है ना। अभी यहाँ फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइल में जाकर इंपोर्ट DXF, यहाँ से डेस्कटॉप न्यू फोल्डर 5 और हमारा DXF प्लान, इसको हमने इंपोर्ट किया। देखिए यहाँ एक लाइन शो हो रही है, मतलब फाइल हमारी फाइल में आ चुकी है ऑटोकैड की ब्लेंडर के अंदर। लेकिन अभी यहाँ कुछ फाइल में एरर है, ये क्लिपिंग दिखा रहा है। इस क्लिपिंग को ठीक करते हैं। एक्सिस जहां पर हमें ये शो हो रहे हैं इसके साथ में स्मॉल आइकन है, इसको क्लिक किया, व्यू में गए। यहाँ देखिए यहाँ पर आपको क्लिप स्टार्ट और क्लिप एंड ये जो भी ऑप्शन दिख रहे हैं, क्लिप एंड को हमें यहाँ बढ़ाना होगा। क्लिप स्टार्ट तो ये है कि जितना हम जूम करेंगे तो फाइल दिखेगी, लेकिन जूम आउट करने पर भी वो प्रॉपरली दिखाई दे, इस तरह से क्लिपिंग शो ना हो। इसको ठीक करने के लिए क्लिपिंग पार्ट को हमें एंड को बढ़ाना पड़ेगा। एंड को मैं यहाँ 90,000 डाल देता हूँ। एंटर हिट किया। अब देखिए जूम आउट करने पर भी ये प्लान हमें प्रॉपरली शो हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। यहाँ से टॉप व्यू में आते हैं, Z पर क्लिक करके ये फाइल दिख रही है। फाइल को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, सेट ओरिजिन को ज्योमेट्री टू ओरिजिन किया, ताकि हमारी फाइल हमारे सेंटर पॉइंट पर प्रॉपरली शो हो। एक तो हम ये करेंगे। इसके साथ में हमें ग्रिड को हटाना है, क्योंकि अभी हमें ग्रिड की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से हम इसमें ग्रिड ऑप्शन को भी हटा सकते हैं। तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है ओवरले का। ओवरलेज में हम क्लिक करेंगे, यहाँ से फ्लोर को भी हाइड कर लेंगे और X, Y इन लाइंस को भी हाइड कर लेंगे। फिलहाल हमें जस्ट प्लान की जरूरत है, इसके ज्यादा हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। टॉप व्यू में आ जाते हैं। टॉप व्यू में फिर से हमें ये चीज मैनेज करनी पड़ेगी। ग्रिड को भी हटा लेते हैं। अब यहाँ पे हमारी फाइल प्रॉपरली हमें दिख रही है, हमारे प्लान। एक बार स्केल को क्रॉस चेक कर लेते हैं, जो हमने यूनिट सेट की थी उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके लिए मेजर टूल लेकर यहाँ से स्नैप ऑन किया, वर्टेक्सेस सेलेक्ट किया। अब चेक करेंगे, ये पूरा 9 इंच आ रहा है और यहाँ ये पूरा 36 इंच, मतलब कि 3 फीट, जैसा हमारा ऑटोकैड में था। मतलब हमारे ऑटोकैड की फाइल विद स्केल एज इट इज ब्लेंडर में जा चुकी है। अब हमें जस्ट इस पर 3D बनाना है, इसको 3D में कन्वर्ट करना है। और ये सब चीजें जो कि आप प्लानिंग देख रहे हो, बेड, चेयर, टीवी यूनिट, वार्डरोब, ये सब चीजें हम 3D में इसमें लाएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑर्बिट कर लेते हैं। अब देखिए वापस से इसमें अगर क्लिपिंग लगे तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, हालांकि 90,000 की एंडिंग सफिशिएंट रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम इसकी वॉल बनानी शुरू करते हैं। ठीक है ना। एक तरफ से आ जाते हैं। देखिए इसके लिए मैंने आपके साथ पहले भी कुछ वीडियोस शेयर किए हैं जिनमें आपको बेसिक बताया था।
अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली बॉक्स से इसको बनाना शुरू कर दूंगा। एक कॉर्नर से पकड़ेंगे, दूसरे कॉर्नर तक जाएंगे, रैंडमली इसको कुछ भी साइज अभी के लिए दे सकते हैं। बाद में इसको मॉडिफाई करने के लिए यही हमें ऑप्शन मिलता है आइटम्स के अंदर। बॉक्स को सेलेक्ट रखते हुए देखिए x है 9 इंच का, y जो इसकी लेंथ है 126 इंच वो भी ठीक है, z जो है इसकी हाइट है, तो हाइट हमें कितनी चाहिए, जो हमारे कमरे की हाइट है। मान लीजिए मैं इसको 11 फीट की हाइट दे देता हूँ, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और देखिए, 11 फीट मैंने जब इसमें यूं डाला तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से शो हो रहा है ऑर्बिट करने पर। इसका जो सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट यहाँ है और ये लाइन जो है हमारे प्लान से नीचे की तरफ चली गई है। मतलब कि अगर हमारा एक्सिस 0 पर है या प्लान हमारा 0 पर है तो ये दीवार तो यहाँ चाहिए ना। अब दो तरह से हम इसको फिक्स कर सकते हैं, या तो हम इसको मूव टूल लेकर जब इसको उठाएंगे और ये ग्रिड ऑन होते हुए अपने आप यहाँ पे दोबारा से ऑप्शन दिखाएगा। जैसा अभी आप देखिए, अभी अपने आप कहीं भी क्लिक कर रहे हैं ना, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। पिक कर रहे हैं तो सेंटर से पिक हो रहा है, लेकिन रखने के लिए अगर उसके आसपास, ग्रिड के आसपास हम यहाँ माउस ले जाते हैं तो ये दिखा रहा है। तो एक या तो हम इसको ऐसा मैनेज कर सकते हैं, इस तरह से प्लेस करें, प्लेस तो ये तब भी हो जाएगा। अगर इसको आप ऑर्बिट करके देखोगे तो 11 फीट की 9 इंच वाली दीवार अपनी सही जगह पर आ गई है। लेकिन अगर इसको हमें इसके पाइवेट को, इस अंदर वाले हिस्से को चेंज करना है, जैसे मान लीजिए मुझे डोर को ओपन करना है, तो अगर मैं इसको यहाँ करता हूँ तो यहाँ तो ये इस तरह से घूम रहा है ना, इसका सेंटर पॉइंट तो जो एक्सिस है वो सेंटर में आ रहा है, तो वो तो हमें चाहिए नहीं। अंडू करते हैं, इस एक्सिस को चेंज करते हैं और एक कॉर्नर पे रख देते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर, ठीक है ना। इसको सेलेक्ट किया, ऑप्शन में गए, यहाँ पे ये आइटम्स के साथ ऊपर हमें ऑप्शन मिलता है और इसमें अफेक्ट ओनली ओरिजिन का ऑप्शन मिलेगा। ओरिजिन को क्लिक किया। अब अगर हम मूव टूल लेंगे तो ये ओरिजिन को मूव करेगा यहाँ से, ठीक है ना। और वर्टेक्सेस हमने ऑलरेडी ऑन कर रखे हैं, तो ये इस कॉर्नर पे वर्टेक्स पे अपने आप इसने पिक कर लिया, मैंने इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शन में से ओरिजिन को हटा देते हैं। अब क्या होगा, जैसा कि पिछली बार रोटेट करने पर ये सेंटर से घूम रहा था, अब की बार ये इस पॉइंट से रोटेट होगा। मतलब अगर आपको कोई दरवाजा खोलना है, कुछ करना है, जैसा स्केचअप में रहता है ना, एक्सिस को हम सेट करते हैं, तो एक्सिस हमने मैनेज कर दिया इसका और ये हमारा इस पॉइंट पर आ गया। अब इसके हिसाब से आप पूरे कमरे को मॉडल कर सकते हो। इसको यहाँ से अगर हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, जैसा कि अब ये दीवार है, देखिए इसमें भी दो तरह से हो सकता है। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, इस दीवार को एज इट इज रखें, इसके बाद अगेन नया ब्लॉक ले लें, नया बॉक्स यहाँ से ले लें और उसको बनाते हुए चले जाएं कुछ इस तरह से। यहाँ से रेफरेंस पॉइंट लिया, ये दीवार आ गई। जैसा नॉर्मल आप स्केचअप में भी बनाते हो, काम करते हो, वो सब काम भी आप कर सकते हो अकॉर्डिंगली। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर हम इसके अंदर से डायरेक्ट इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ से दीवार लेनी है या अलग मैंने एक लाइन ली, मान लीजिए यहाँ से एक दीवार में ले लेता हूँ, ये तो रेफरेंस से मैंने बॉक्स बना दिया। अब मैं इसी को एक्सटेंड करके आगे चलना चाहता हूँ, तो एक्सटेंड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा एडिट मोड के अंदर। यहाँ से हम आएंगे एडिट मोड में, इस बॉक्स का एडिट मोड आया ये, बाकी चीजों छोड़ दो, इसका एडिट मोड है। अब मुझे इस फेस को सेलेक्ट करना है, अभी के लिए यहाँ पे ये वर्टेक्स सेलेक्टेड है, फेस का ऑप्शन लिया, फेस पर एक क्लिक किया और यहाँ से ऑप्शन लिया एक्सट्रूड का। अब यहाँ से जब मैं इसको प्लस पर क्लिक करके आगे ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये देखिए वर्टेक्सिस से मुझे एंगल मिल रहा है, 9 इंच की दीवार का यहाँ स्पेस देना है ना, तो यहाँ ये 9 इंच का स्पेस दिया, फिर प्लस किया यहाँ तक, फिर प्लस किया 3 फीट के बाद, फिर प्लस किया इससे आगे, फिर प्लस किया इससे आगे। कुछ इसी तरह से हम स्केचअप में भी मॉडलिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैंने इसको एक बार रख दिया और एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में आ जाते हैं। अब ये देखिए बेसिकली हुआ क्या, बना तो एक बॉक्स ही, लेकिन इसमें अब अगर एडिट मोड में वापस से चलते हैं तो हमें ऑप्शन मिलता है दीवारों को और एक्सटेंड करने का, दरवाजे को कट करने का, सबट्रैक्ट करने का, ठीक है ना। ये जो लाइंस दिख रही हैं एडिट मोड में दिख रही हैं, ऑब्जेक्ट मोड में नहीं दिखती, इसका बेनिफिट रहता है। अब यहाँ से एडिट मोड में चलते हुए वापस से एक्सट्रूड करके इस हिस्से को लिया, यहाँ से इधर तक ले लिया, इससे आगे फिर लिया 4 इंच दीवार यहाँ पे ले ली, ठीक है ना। अब इसके बाद ऑर्बिट कर लो, सरफेस ये वाला लो, इसको आगे बढ़ा दो वार्डरोब की तरफ, ठीक है। अब इससे और आगे बढ़ा लो यहाँ, इसी तरह से करते हुए पूरे मॉडल को हमने बनाना है। फिलहाल के लिए जस्ट इस ढांचे को हम एक बार कंप्लीट कर लेंगे, देन इसी में हम बाकी फर्नीचर्स और बाकी चीजों को रखते हुए चल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ तक हमने रख लिया, ये हिस्से को भी ले लेते हैं, इसको भी बना लेते हैं, प्लस पॉइंट पे क्लिक करके ये एक्सेस, प्लस पॉइंट क्लिक करके इधर ऑर्बिट करके
अंदर वाले फेस से बंद कर देते हैं यहाँ तक। ये तो एक काम हुआ। अब यूं देखिए, जहां अलग दीवार आती है ना, तो उसको अलग हमें कई बार हाइड भी करना पड़ता है या कुछ बात है, तो हम यहाँ से अब वापस एडिट मोड हटा लेते हैं, ऑब्जेक्ट मोड में आते हैं और अब यहाँ पे एक नया बॉक्स बना लेते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा, हमारे इधर वाली दीवार जो है ना, वो अलग से ही बनी बड़ी रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। या फिर इसका ऑब्जेक्ट एडिट करेंगे तो इसमें ईजिली काम कर पाएंगे। अब यहाँ ये मुझे रेफरेंस के लिए चाहिए, थोड़ा दूरी से लेते हैं ताकि मैं रेफरेंस ले सकूँ। तो यहाँ से बॉक्स लिया इधर तक, रेफरेंस दिया यहाँ तक। अब इसको एडिट मोड लेते हैं, इसको भी वैसे ही बढ़ाएंगे फ्रंट, यहाँ से क्लिक करके विंडो का स्पेस, यहाँ से क्लिक करके अगली दीवार। इसी तरह से करते हुए पूरा रूम मॉडल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे दरवाजा बनाना है तो दरवाजा बना के उसके ऊपर भी बॉक्स बना सकते हैं, यहाँ पे वेंटिलेटर बना के बॉक्स बना सकते हैं, या डायरेक्ट बॉक्स बना के वेंटिलेटर बना सकते हैं। नॉर्मल 3D में जो हमारा बेस होता है, चाहे 3ds मैक्स में हो चाहे स्केचअप के अंदर, ये सब काम हम इसी तरह से करते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बेसिक यही था, इस रूम को हमने बनाना स्टार्ट किया है। ये रूम आने वाले वीडियोस में हम कंटिन्यू करेंगे, सारी चीजें इसमें बनाएंगे, पूरा कमरा रेडी करके, फर्नीचर वगैरह, विंडो कट करके, डोर कट करके, डिटेल में इसको फाइनल करेंगे और इसी को आगे बढ़ाते हुए आपको ब्लेंडर में समझाएंगे सारी चीजें। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि आपके लिए अगला पार्ट हम जल्दी से जल्दी ला सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।